बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिना वजू के अगर कोई गुस्ल करता है, यानी नहाने से पहले, गुस्ल करने से पहले वजू करते हैं, जैसे नमाज के लिए वजू करते हैं वैसे ही वजू करते हैं, फिर उसके बाद गुस्ल करते हैं। अगर कोई आदमी वजू नहीं करता है, डायरेक्ट गुस्ल कर लेता है, तो क्या उसका गुस्ल हो जाएगा? कोई औरत है, मिसाल के तौर पे जल्दी जल्दी में भूल गई वजू करना, या जल्दी जल्दी में गुस्ल करना था, वजू नहीं कि डायरेक्ट गुस्ल कर ली, क्या उससे वो औरत पाक हो जाएगी? वो आदमी पाक हो जाएगा? क्या मसला है? देखिए, इस मसले को समझने के लिए आपको एक और मसला समझना पड़ेगा, तब यह मसला आपका हल हो जाएगा। अगर आप 3 काम कर लेते हैं तो आपका गुस्ल दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 1, कुल्ली करना। अगर आप अच्छी तरीके से कुल्ली कर लेते हैं, मुंह में पानी लेके कुल्ली करके अच्छी तरह से पानी फेंक देते हैं या पी लेते हैं, कुछ भी करिए, कुल्ली करते हैं। नंबर 2, नाक में पानी डाल देते हैं, नरम हड्डी तक सुड़क के, इस तरह नाक के अंदर तक पानी पहुंच जाता है, जैसे नरम हड्डी, बिल्कुल मगज तक पानी लेना जरूरी नहीं, सिर्फ नाक के अंदर। और पूरे जिस्म में, पूरे बदन में, सर से लेके पांव तक, गले के पास से नहाएंगे तो ये तो नहीं होगा, पूरे सर से लेके पांव तक इस तरह पानी डालना कि कहीं पर भी एक बाल भी आपके जिस्म में, कहीं एक बाल के बराबर, बाल जहां नहीं है वहां की भी बात है, जहां पर बाल नहीं है वहां पर भी एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी न हो, ऐसा ना हो कि वहां पानी पहुंचा नहीं हो। तो अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं, पूरे बदन में पानी डालते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, और एक बार भी कर लेते हैं, सिर्फ एक बार, तब भी आपका गुस्ल दुरुस्त हो गया, आप पाक हो गए। पाक पानी से करना पड़ेगा, नापाक पानी तो नापाक ही हो, तो आप खुद नापाक हो जाएंगे। तो इसीलिए पाक पानी, ये समझना पड़ेगा आपको, पाक पानी से ये काम कर लेते हैं। तो इससे एक मसला आपका बिल्कुल साफ हो गया कि अगर आप वजू नहीं करते हैं तब भी आपका गुस्ल हो जाएगा, लेकिन यह काम करना पड़ेगा। वजू में क्या है, आप कुल्ली कर लेते हैं, नाक में पानी डाल लेते हैं। गुस्ल के लिए अलग से कुल्ली और नाक में पानी डालना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप वजू में कर चुके हैं। तो आप जब वजू नहीं करेंगे तो फिर आपको गुस्ल में कुल्ली भी करना पड़ेगा, नाक में पानी भी डालना पड़ेगा, तब आप पाक हो जाएंगे। अगर आप ऐसे ही पानी डाल के उठ जाते हैं, वजू भी नहीं किए हैं और कुल्ली नाक में पानी नहीं डाले हैं, तो फिर, क्योंकि वजू कर लेते तो ये हो जाता दोनों काम, कुल्ली और नाक में पानी, लेकिन आपने वजू नहीं किया, इसीलिए कुल्ली भी आप नहीं कर पाए, नाक में पानी भी नहीं डाल पाए, तो फिर आपका गुस्ल नहीं हुआ। लेकिन अगर आप डाल लेते हैं तो फिर गुस्ल हो गया आपका। ठीक है, समझिएगा इसको, बहुत असल में जरा पेचीदगी है, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं। बार बार क्यों दोहरा रहा हूं? ताकि आप मसला समझें, यही तो मेरा मकसद है, समझाना आपको। इसलिए बार बार मैं दोहराता हूं ताकि आपको गलत फहमी न हो, और बराए करम न समझ पाए तो उलमा से राब्ता करें। तो ये 3 काम है, लेकिन हां, गुस्ल से पहले वजू करना चाहिए, ये सुन्नत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। इसीलिए बगैर सख्त मजबूरी के मत छोड़िए। भूल जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई सख्त मजबूरी थी, जल्दी से गुस्ल करना था, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जानबूझ के वैसे ही आप सुस्ती और काहली की वजह से आप वजू नहीं करते हैं और गुस्ल कर लेते हैं, तब भी आपका गुस्ल हो जाएगा। लेकिन ये सुन्नत छोड़ रहे हैं, सुन्नत को इतने हल्के में मत लीजिए, इसीलिए कराहत जरूर है इसमें, ये अमल आपका मकरूह हो जाएगा, गुस्ल आपका दुरुस्त हो जाएगा। एक और बात बता दूं, गुस्ल अगर आप मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद वजू नहीं करना है आपको। अगर वजू आपका टूट गया, गुस्ल करने के बाद, नहाने के बाद वजू टूट जाते हैं, फिर वजू करिए, कोई बात नहीं। लेकिन वजू टूटा नहीं है, न आपने गुस्ल करने के बाद नमाज पढ़ी है, या फिर आपने जो कुरान की तिलावत कुरान छू के की है, या ज्यादा वक्त गुजरा नहीं है, फिर आप वहीं पर, होता यह है कि गुस्ल खाने में वजू करके, नहाने के बाद, वजू नहीं, गुस्ल करने के बाद वही गुस्ल करके फौरन फिर वजू करके आते हैं। गलत तरीका है। क्यों? आप पहले वजू करिए ना, बाद में नहाइए, बाद में गुस्ल करिए। तो बाद में वजू करना मकरूह है, शरीयत इसे पसंद नहीं करती है। इसीलिए यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें। और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोन पे या बैंक अकाउंट के
ذریعہ مدد کر سکتے ہیں۔